सो वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ इंग्लिश। तो लेक्चर नंबर 10 को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के हवाले से जो डिफरेंस है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, तो होपफुली वो आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे प्राइवेट मैसेज में पूछ सकते हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एफपीएससी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या एनटीएस, ओटीएस, पीटीएस, जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं पाकिस्तान में, वहाँ से आपसे अंग्रेज़ी में ये डिफरेंस पूछा जाता है। किस चीज़ का? सेंटेंस टाइप्स पूछी जाती हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो आपने विटनेस किया होगा कि समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि आप बताएं कि ऑप्शंस में कौन सा सेंटेंस जो है वो सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो आज हम इंशाल्लाह आपको रूल्स बताएंगे कि जिसके अकॉर्डिंगली आप पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस की टाइप है जो इस क्वेश्चंस में आई हुई है, इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रूल्स आपने समझने होते हैं, चंद एक चीज़ें समझनी होती हैं। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्लॉज है या कौन सी फ्रेज़ है, तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब भी मौजूद हो। तो ये दोनों अगर मौजूद हों और एक सेंटेंस बना रहे हों तो ये क्या कहलाएगी? ये क्लॉज कहलाएगी। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो, या सब्जेक्ट मिसिंग हो या वर्ब मिसिंग हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी फ्रेज़। ठीक है, तो आप आसानी के साथ, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, तो आपसे अब जितने मर्ज़ी आपसे कोई एमसीक्यूज़ पूछ ले तो आप उसका बआसानी जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस की टाइप्स भी हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब क्या है, एक सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, पर सेंटेंस क्या है? सेंटेंस पैराग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। A group of words that expresses a complete thought is known as what? Is known as sentence. ठीक है, अब इसमें मज़ीद इसकी टाइप्स आ जाती हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, अब ये हम इंशाल्लाह आगे चलकर देखते हैं। सेंटेंसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है हम उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 3 ग्रुप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। अच्छा, दे आर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इन तीनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, रूल आउट कैसे करना है कि कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो इंशाल्लाह आज इनके रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि इस दिए गए सवाल के अंदर सिंपल सेंटेंस कौन सा है, तो उसको पहचानने के लिए हमें क्या चीज़ें जाननी होंगी, क्या चीज़ें हमारे माइंड में होंगी, तो तब जाकर हम उसको सिंपल सेंटेंस को समझ सकते हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, क्या होगा? उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। किस में? सिंपल सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अब मैंने तो आपको डेफिनेशन बता दी ना कि अ सिंपल सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी क्या सेंटेंस में। अब आपको तो इस वक्त नहीं पता ना कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाती है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म क्लॉज बिफोर मूविंग ऑन टू डिस्कस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लॉज की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, जो रूल्स अप्लाई होते हैं क्लॉज के अंदर, वो बता दी हैं। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट जो कि एक क्लॉज में मौजूद होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। तो अब हम जानना चाहेंगे कि अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, एक डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। ठीक है, अब इन दोनों को आपने गौर से समझना है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो आप पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो बोथ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और वर्ब भी मौजूद होता है। क्लॉजेस के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि कोई भी क्लॉज होगी उसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होगा
और वर्ब भी मौजूद होगा। तो अब ये तो कंफर्म है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर भी सब्जेक्ट मौजूद होगा, वर्ब मौजूद होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर भी सब्जेक्ट मौजूद होगा, वर्ब मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ जाती है। डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग वेयर एज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी ना वो कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं दे रही होगी, ये अब आपने याद रखना है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग कौन सी क्लॉज नहीं देती आपको? डिपेंडेंट क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। ठीक है, वेयर एज इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी आईसी से, जिसको मैं डिनोट करता हूँ, वो आपको कंप्लीट मीनिंग देगी किसी भी सेंटेंस का, एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम समझेंगे आगे चलकर। अच्छा, देयरफॉर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज का पता लग गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ लिया कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है सिंपल सेंटेंस कौन सा है, तो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज पर देखना होगा। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कि कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग जो है वो सेंटेंस की बता रही होती है। अगर हम इसके अपोजिट देखें, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी। अ सिंपल सेंटेंस एज द नेम सजेस्ट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस नाम से ही जाहिर है कि ये सिंपल होगा, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सेंटेंस की। इट कंटेन्स द बेसिक कंपोनेंट्स दैट मेक अ सेंटेंस दैट इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी मौजूद होगा, एंड कंप्लीट थॉट प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ यार, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, जिसके अंदर एक सेंटेंस और एक प्रेडिकेट होगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सिंपल सेंटेंस है। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होती, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सारा लाइक्ड जेम्स। ठीक है, सारा लाइक्ड जेम्स। सारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाइक्ड हमारा वर्ब है, और जेम्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे मज़ीद बढ़ते हैं। माई मदर एंड आई वेटेड फॉर माई फादर। माई मदर एंड आई दोनों सब्जेक्ट हैं, वेटेड एक वर्ब है, फॉर माई फादर ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ प्रिपोजिशन है। इसी के साथ साथ कंपाउंड सेंटेंस को देख लेते हैं। अब सिंपल सेंटेंस आपको समझ आ गई होगी कि सिंपल सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होगी और डिपेंडेंट क्लॉज नहीं मौजूद होगी। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस को देख लेते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या हैं? जो हमें कंप्लीट मीनिंग दें, कंप्लीट सेंस दें। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज देती हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं। सिंपल सेंटेंस के अंदर मैंने क्या बताया था कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और कोई डिपेंडेंट क्लॉज उसमें मौजूद नहीं होगी। दीज क्लॉजेज आर कंबाइंड विद द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। आपके ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगी, इसके साथ ये कंपाउंड सेंटेंस में आप देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी, तो वो कंजक्शन हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और कंजक्शन हम डिटेल से पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल देख लीजिए। ही sang a song, एंड शी danced। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एंड है कंजक्शन, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ क्योंकि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वन, ही sang a song, ये पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है यहाँ पर शी danced। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पर एंड है। ठीक है, सिंस कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन मोर देन वन क्लॉज, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर देन सिंपल सेंटेंसेस। एक और निशानी है कि जो आइडेंटिफाई करती है कंपाउंड सेंटेंसेस को, कि कंपाउंड सेंटेंसेस में
एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होती हैं, इस वजह से जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस से थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट ऑल द क्लॉजेज इन अ कंपाउंड आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जो सारी की सारी क्लॉजेज हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा क्या प्रोवाइड करती है, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती है, इस वजह से कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जितनी भी आपकी क्लॉजेज वहाँ पर मौजूद होंगी वो सब की सब इम्पॉर्टेंट होंगी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट द पंक्चुएशन कैन बी यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। यूजिंग अ डैश, आप डैश का इस्तेमाल करें, सेमी कॉलन का इस्तेमाल करें बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन ऑल्सो क्रिएट अ कंपाउंड सेंटेंसेस। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस के अंदर कॉमा का इस्तेमाल हुआ हो, सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ हो, कॉलन का इस्तेमाल हुआ हो, तो आप समझ जाएं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिला रही है, तो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है। गिवन बिलो आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स देख लें। ही बॉट मी अ ड्रेस बट आई डिडंट लाइक इट्स कलर। बट यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई वेंट होम एंड हैड माई लंच, एंड जो है किसको किससे मिला रहा है, पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाने वाला जो वर्ड है वो कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन है, कंजक्शन है। जॉन हैज़ रिटर्न होम सो वी डिडंट मीट हिम। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको मज़ीद क्लैरिटी दे रही हैं। ही कैन लिफ्ट इट विद वन हैंड, आई हैव सीन हिम डू इट। ठीक है। तो आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या बनाती हैं, आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपकी कंपाउंड सेंटेंसेस बनाती हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। A complex sentence consists of at least one independent clause, simple sentence, and one or more dependent clauses. ठीक है। अब complex sentences में मैंने आपको पहले ही बताया कि independent clauses क्या हैं। independent clauses के अंदर वो clauses होती हैं जो कि complete meaning नहीं बता रही होती। अब complex sentence के अंदर क्या होगा कि at least one independent clause होगी जो कि complete meaning बता रही होगी। ठीक है। और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज उसमें मौजूद होगी, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो वहाँ पर आपकी लाजमी बनती है, लेकिन एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज भी वहाँ पर मौजूद हो सकती हैं। तो वो फिर हमारा क्या सेंटेंस कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 2 सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। जॉन्स फादर लाइक्स कार। जॉन्स फादर लाइक्स कार, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। SS से मैं इसको डिनोट करता हूँ। ही वर्क्स इन अ गैरेज। ठीक है। ये भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट मौजूद है और एक वर्ब मौजूद है और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर मौजूद है। कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं इसका। तो Jason's father likes car, comma, and he works in a garage. अब इन दो सेंटेंसेस को अगर हमने कंपाउंड बनाना है तो हमने इनको इंटरलिंक किया। पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी ये हो गई, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी ये हो गई। इसको मिलाने वाला जो लफ्ज़ है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो ये आपका बन गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब आगे देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इससे कैसे बना सकते हैं। अब जेसन्स फादर कॉमा हु वर्क्स इन अ गैराज लाइक्स कार। जेसन्स फादर हु वर्क्स इन अ गैराज लाइक्स कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया कि यहाँ पर एक से ज़्यादा क्या मौजूद है, डिपेंडेंट क्लॉजेज मौजूद हैं और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज इज़ प्रेजेंट है। ये प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसको आप देखेंगे, इसको जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स पढ़े हैं जिसमें हमने डिफरेंस पढ़ा है किस किस के दरमियान। हमने डिफरेंस पढ़ा है क्लॉजेज और फ्रेजेस के दरमियान, और हमने सिंपल सेंटेंस
कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के हवाले से ब्रीफली आज के लेक्चर में पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे प्राइवेट मैसेज में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।